दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101। एक आदमी रुपया 16 से 20 वस्तुएं खरीदता है, उन्हें ₹1.5 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ। तो देखो, 16 रुपए में 20 वस्तु, तो एक वस्तु 16/20 रुपए का खरीदता है, बोलो हाँ। और उसका विक्रय मूल्य ₹1.5 यानी 3/2 है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। दोस्तों, 4 से ये 4 बार, 4 से ये 5 बार, 4 दूना 8, 5 त्याय 15, यानी 8 की चीज 15 में बेचता है। दोनों का अंतर 7 है, 7/8 गुणे 100। ये इसका आंसर होगा, जो कि 87.5% हो जाएगा। सर, ये कैसे जाने? बच्चा जानता है कि 1/8 12.5% होता है, और हम जानते हैं कि 7/8 चाहिए। दोनों साथ 7 का गुणा कर दो, 7 पना 35, 3 हासिल 84 और 3 87, 87.5। कहने का सेंस क्या है कि 100% में डायरेक्ट 12.5% घटा दो, देन यू विल गेट द 87.5%। 101 के बाद 102 कहता है सबिहा ने अपने दुकान के लिए ₹8 प्रति कप की दर पर 240 कप खरीदे। परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए। उसने शेष कपों को ₹12 के हिसाब से बेचा। कुल लाभ, देखो कुल प्रतिशत लाभ बोल रहा है। जब प्रतिशत लाभ बोले तो क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाता है, क्वांटिटी बोले तो टफ होता है। भाई 240 कप ला रहा है ₹8 के हिसाब से। दिस इज द सीपी, 24 कप उसके वेस्ट हो गए। 240 में अगर आप 24 घटाओगे तो कहीं ना कहीं 24 घटाओगे तो 216 आएगा, और उसे 12 के हिसाब से बेच दिया। दिस इज द एसपी। यही कट्टा पिट्टी कर लो। कैसे? 24 10 से 24 नहले, बोलो हाँ। उसके बाद अपनी श्रद्धा अनुसार काटो, ये 2 बार में, ये 3 बार में, यानी 20 की चीज 27 में बेची गई, यानी ₹7 कमाया आउट ऑफ 20 में इंटू 100। ये समाज 35% एज ए प्रॉफिट बोलेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 35% एज ए प्रॉफिट। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं ₹77 प्रत्येक की दर से बेची और 40% का लाभ कमाया। अब एक चीज देखो, सेलिंग प्राइस क्या है? एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं ₹77 प्रत्येक की दर से बेचा और 40% का लाभ कमाया, यानी 140% की वैल्यू 77 है। कहता है यदि लाभ 6% होता तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी मुझे 106% की वैल्यू चाहिए, इसीलिए ये पॉइंट एंड में आंसर आ रहा है। दोस्तों, सीखेंगे मगर प्यार से। देखा जाए 7 से ये 11 बार में गया और 7 से ये 20% आ गया। 20%, यानी 1% बराबर 11/20। हमें 106% चाहिए, इसीलिए मुझे लग रहा है ज्यादा पॉइंट में आ रहा है। ऐसे कट्टा पिट्टी कर लेंगे, कोई बड़ा रोल नहीं कट्टा पिट्टी का। 2 से काट दो तो ये 10 बार, ये 53 आया। इसमें गुणा करना बहुत आसान है। 3 5 8 और 5, 10 से भाग दोगे, ₹58.30 इज द राइट आंसर। यानी 103 की जो कैलकुलेशन आई है वो 58.30 पैसे आएगी। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे सीखे। कहता है एक आदमी ने ₹50 में 5 के भाव पर कुछ सेब खरीदे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जब हमने आपसे कहा था कि कॉन्सेप्ट को सीखो, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। अब समझना, एक आदमी ने ₹50 में 5 के भाव पर कुछ सेब खरीदे, यानी किसी दुकान में गया, खरीद लाया, और उतने ही सेब ₹50 में 6 के भाव से खरीदे,
यानी 2 बार खरीदे अलग अलग दुकान से, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई टमाटर वाला है, टमाटर के लिए मैं बता रहा हूं, टमाटर तो चटनी के लिए टमाटर अलग टाइप का, थोड़ा गला गला किसी और के यहां से खरीदा, और वैसे सलाद के लिए तो टाइट वाला टमाटर, समझ गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वांटिटी की बात करें तो 5 50 रुपया में, यह भी सीपी है, और 6 50 रुपया। अब एक चीज देखो, हमसे यहां कहता है, पहले देखो यहां पर आप गलत कर दोगे, ये अभी दोनों सीपी हैं, यहां सही तब करोगे जब पहले क्वांटिटी बराबर करो, क्योंकि उसके शब्द समझना, फिर उतने ही से खरीदता है, यानी क्वांटिटी को आप बराबर करो, यहां 6 का गुणा करो और यहां 5 का गुणा, यानी क्वांटिटी अब हो गई 60 यूनिट। कितनी हो गई? 60 यूनिट। देखो इसमें भले आपका तुक्के में आंसर सही हो जाए, रीजन क्या है कि यहां 50 50 दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम दिख रहा है, भले तुक्के में आंसर सही हो जाए, मेरी बात को सुनो, पर कॉन्सेप्ट पे वर्क करो। ये 300 और ये 250, ये 550 आया, यानी एक का अगर मैं प्राइस करूं तो 550 बटा 60 आएगा एज ए सीपी। और कहता है भैया यदि वे खरीदे गए सभी सेब को 100 रुपए में 11 के भाव से बेच देता है, यानी एक का जो सेलिंग प्राइस आएगा 100 बटा 11 आएगा। यहां से कट्टा पिट्टी करके निकाल लो। सर कैसे? देखो मेरा भी गलत होने के चांसेस हैं, मुझे कभी कभी लगता है। 0 से 0 गया, 5 से ये 5 बार में गया, 5 से ये 11 बार में गया, 5 से ये 20 बार में गया, 11 गुणे 11 ये 121, 6 गुणा 20, 6 गुणा 20 ये 120 हो गया। 121 की चीज अगर 120 में बेचोगे तो भैया लॉस होगा एक का अपॉन 121 इंटू 100। तो यहां आंसर आएगा 100 बटा 121% एज ए लॉस आएगा। ये भी सावधान रहे, सतर्क रहे। तो 100 बटा 121% एज ए क्या हो गया? लॉस हो गया। ये वो तरीका है जिससे आपके आंसर गलत नहीं होंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर है? चीजों को बेहतर सीखिए हमारे साथ और अच्छे से सीखिए, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं, ठीक है। 104 बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इसको दोबारा तिबारा देखना, 2 स्टार कर दो। 2021 का है। एक व्यक्ति 1000 में 20 दर्जन आम खरीदते हैं और 40 आम सड़े गले निकल जाते हैं और बेचे नहीं जा सकते। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए बचे हुए आम को कितने रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचना है? यह भी क्वेश्चन बढ़िया है, जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। हां, जल्दबाजी में हमसे भी गलत हो सकता है, क्योंकि शब्दों को बहुत तौल के काम करना है। एक व्यक्ति ने 1000 रुपए में 20 दर्जन आम खरीदे, 20 दर्जन आम खरीदे, तो एक दर्जन का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? तो एक दर्जन 50 रुपए का हो गया। भाई 1000 रुपए में 20 दर्जन खरीदे, यानी एक दर्जन का प्राइस कितना हुआ? 1000 में 20 से भाग दोगे, 0 से 0 50 रुपए, 40 आम सड़े हो गए, यानी 20 दर्जन 20 गुणे 12, यानी 240 आम 1000 रुपए में खरीदे जा रहे हैं और 40 सड़े निकल गए, यानी 200 आम अच्छे निकल गए, 200 आम अच्छे। उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए 30% लाभ, 1000 की चीज बेचोगे, यानी सेलिंग प्राइस 1000 की चीज का जो सेलिंग प्राइस होगा 30% लाभ, यानी 1300 होगा। और ये 1300 में हम क्या बेच रहे हैं? 200 एप्पल, 200 बेच रहे हैं, 200 सॉरी मैंगो है, एप्पल नहीं, 200 मैंगो बेच रहे हैं, लेकिन हमें प्रति दर्जन का मूल बेचने का बता रहा है, तो प्रति दर्जन यानी 12 का गुणा करना पड़ेगा।
क्योंकि 12, क्योंकि ये तो एक का निकला ना, 12 का गुणा करोगे देन यू विल गेट द राइट आंसर। बच्चा जानता है फर्जी क्वेश्चन हो गया। 13 छंग 78 रुपया आंसर आएगा, यानी सेलिंग प्राइस 78 आएगा। सभी का सही आ रहा होगा, यही सत्य है, क्योंकि सबने सीखा है कॉन्सेप्ट पेशेंस के साथ। एक बार फिर से समझो, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखो ये भाषा वाले क्या होते हैं, नए नए भाषा में बनाए जाते हैं और इन्हें पढ़ना चाहिए। देखो टाइम पास नहीं करना। एक व्यक्ति ने 1000 रुपए में 20 दर्जन आम खरीदे, तो 1 दर्जन 50 रुपया का हो गया। ये तो अलग बात, उसका भले रोल नहीं है, अलग हो गया। फिर हमसे कहता है उसने 40 आम सड़े हो गए, तो 20 दर्जन, तो 20 गुणे 12 यानी टोटल 240। 40 सड़े हो गए यानी 200 आम का सेलिंग प्राइस चलेगा। कहता 30% लाभ कमाओगे, तो 1000 रुपया का 30% लाभ 1300 रुपया कमाना चाहिए। साफ सुथरी बात है। तो 1300 रुपया कितने पे, जब हम 200 बेच रहे हैं, तो ये तो एक का खिला आ गया। पर हमसे कहता भैया दर्जन का रेट बताओ, तो 12, समझ गए, 12 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो दर्जन का रेट आएगा। क्लियर है? चलिए बहुत प्यार से सीखिए। ये शायद क्वेश्चन हिंदी में ही है बच्चा मेरे पास, कोई बड़ा रोल नहीं है, ठीक है, कोई बड़ा रोल नहीं है। इसको ऐसे करो, बड़ा सिंपल, अभी इंग्लिश में सेम पैटर्न कराया हुआ है। कहता है एक विक्रेता 5 में 8 के भाव से, तो 5 ऊपर लिखो 8 नीचे लिखो, और 8 रुपए में 5 के भाव से, तो फिर 8 ऊपर लिखो 5, बस यही है। खेल जाओ। 25 की चीज 64 में, दोनों का अंतर कुछ भी झोंक दो, 39 झोंक दे, 39 जोड़, 14 में से 5 गया 9 आया, 39 बचा अपॉन में 25 इंटू 100, इससे ये 4 टाइम्स गया, यानी 156% इज द राइट आंसर। 156% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 106 का आंसर 156%। चलिए 107 बनाइए, प्यारा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन में सावधान रहना, अन्यथा खेला हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम 1 स्टार देंगे। जी हां, जल्दबाजी में गलत। एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिए। 6 रेडियो बेच दिए, माना प्रत्येक रेडियो का मूल्य 100 रुपए था, तो 600 रुपया रेडियो का मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस। और इसने जो बेच दिया 20% लॉस, यानी 480 पे, यानी इसने जो लॉस सहा वो 120 रुपए का सहा। ये बात याद रखो बस। फिर समझो, एक दुकानदार ने 20% लॉस पर 6 रेडियो बेच दिए, तो हमने माना द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच रेडियो 100, ठीक है, 100, तो 6 रेडियो का 600, और 20% लॉस यानी 120 एज ए लॉस हो गया, तो 480 हमारा सेलिंग प्राइस। अभी ध्यान देना, खतरा तो यहीं से है। उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए, ताकि उसे 0 नुकसान हो, यानी कोई लॉस ना हो। टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो से तिगुना है, समझ गए, यानी एक रेडियो अगर 100 रुपया का है, तो टीवी का रेट 300 रुपया है। टीवी का रेट 300 रुपया है, तो 300 का x% हमारा 120 रुपया होना चाहिए। ये है, निकाल लो, परसेंटेज से 2 जीरो गए, यानी x बराबर 40 आ गया। यानी टीवी को एज ए 40% लाभ पर बेचेंगे, तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे सीखना होगा, ठीक है, इसे सीखना होगा। 30 नहीं, 40% इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने माना प्रत्येक रेडियो का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, तो 6 रेडियो का 600, लॉस हो रहा है 20%, यानी 120 रुपए का लॉस। इसकी भरपाई कौन करेगा? टीवी बेचेंगे। जब एक टीवी बेचते हैं, तो एक टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है रेडियो के 3 गुने के बराबर, यानी 300 रुपए। अब टीवी में हमें कितना कमाए,
जिससे नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी 300 की चीज में x% कमाएंगे तभी हमारा होगा। तो यहां 40% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए? आपको बता दें, थोड़ी सी कहानी भी सुना करो, ज्यादा बेटर रहता है। जैसे आप लोग दुकान वगैरह में जाते होंगे, टीवी नहीं, ये किराने की दुकान जिसे बोलते हैं। अब किसी के यहाँ परचून की दुकान बोलते हैं, सबके यहाँ अलग अलग। तो परचून की दुकान में आदमी कस्टमर क्या, जैसे हम आए आपके पास तो आपके दुकान में ज्यादातर रेट किसके पूछेंगे? भैया चीनी कै रुपया किलो है, चीनी कै रुपया किलो है, यही पूछेंगे। चीनी के बाद हम पूछेंगे तेल क्या रुपए और आटा क्या रुपए। बस ये 3 चीजें को रेट पूछते हैं, जनरली बता रहे हैं। बाकी अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ और पूछ लिया, रिफाइंड का कितना रुपया है। जो चीज आप पूछोगे उसका रेट वो डाउन करके बताएगा, जिससे आप किसी दूसरी दुकान में पूछने गए तो समझ गए। पर वो भी जानता है कि ये बंदा जो आया है, ऐसा नहीं, दुकानदार सब जान जाता है कि हमसे लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर बनाने के लिए थोड़ा सस्ता करके एक चीज लॉलीपॉप दिखाया, अब वहीं आ गया कि हमसे कहता भैया MDH का मसाला दे दो, सब्जी मसाला, तो उसमें जितना छपा है उतने का ही तो देंगे, उसमें 4 रुपया कमा लिया, मुद्दा खत्म। तो यही होता है बिजनेस। जनरली जैसे सब्जी वाले के पास जाए तो हम लोग क्या पूछते हैं? प्याज कै रुपया, टमाटर कै रुपया, और क्या कहते हैं, आलू कै रुपए। आलू का रेट ज्यादातर पूछते, भैया आलू कै रुपया, तो 50 का 4 किलो। बस अब वही दुकान अच्छी है, इसी के यहां से लेंगे। बाकी में तुम्हारे साथ खेला, लो तुम भिंडी, हाँ लो तुम भिंडी, मांगो अदरक, उसी में वसूल लेंगे तुमसे, और नींबू तो खेला ही है। ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। 108 नंबर कहता भैया 40 में 8 की दर से पेन खरीदे और 40 में 6 की दर से बेचे। देखो, तो 40/8 क्योंकि एक क्वांटिटी का सीपी निकालेंगे, और एसपी 40/6 एक ही का, ये तो फर्जी बात। 6 इतने 8 उतने, रेशियो ले लोगे 3 और 4। 3 की चीज अगर 4 में तो कमाओगे एज ए प्रॉफिट 1/3 इंटू 100। समझ गए? 33:1/3% एज ए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। एज ए क्या हो गया? प्रॉफिट। तो यही इसका आंसर होगा। बोलो हाँ। क्लियर है? एक मैम पूछ रही हैं कि 480 की जगह दूसरी वैल्यू ले सकते हैं। हे देवी, ये 480 नहीं देवी, यहां समझो 600 रुपए का अगर 20% लॉस निकाले देवी जी, तो वो 120 रुपया आएगा। बोलो हाँ। तो 600 में 120 घटाएंगे तो 480 आएगा। ठीक है, वो मैंने पहले लिख दिया था कि 600 उधर 480 झोंक दिया, तो हो सकता है आपके दिमाग में वही बैठा हो। होता है, मासूम से बच्चे। कहता भैया 109 में 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी और 2 रुपए प्रति नग की दर से बेचा। समझे नहीं? देख लो, 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी। देखो एक चीज समझो, अगर हम क्वांटिटी की बात करें, 10 रुपए का 1 दर्जन और 10 दर्जन, तो 100 रुपए में 120 हमने चॉकलेट खरीदी, इसका सीपी निकलेगा। पहले बोलो हां। और यदि व्यापारी किराए पर 50 रुपए खर्च करने पड़ते हैं तो प्रतिशत लाभ क्या है? ओके 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 दया, ओके, कोई बड़ा इशू नहीं है, समझो। सीपी की बात करें, यानी 100 ऐसी हमारी क्वांटिटी है, 10 नहीं, वो क्या रहा है मेरे पास, 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीद, 1 दर्जन में 12, 10 दर्जन में 120, और यहां 10 गुणे 10 एज ए सीपी। 50 रुपया भाड़ा लगाया तो प्लस का 50 रुपया लगाया। जो मैं बेच रहा हूं सेलिंग प्राइस 2 रुपए के हिसाब से 120 चीजें, तो 2 गुणा 120, मुद्दा खत्म। यानी 150 की चीज 240 में निपटा दी।
जीरो से जीरो काटो और रेशियो ले लो, 5 की चीज 8 में निपटा दी। दोनों का अंतर 3/5 गुणे 100, यानी 60% हमने पैसा कमा लिया। मुद्दा खत्म, यही आंसर। 60% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 60% आएगा। बोलो हां। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए चीजों को बेहतर समझिए। एक 110 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। ये भी कहता भैया 34 रुपया में 8 की दर से सेब खरीदा और 57 रुपए में 12 की दर से सेब बेच दिया। एक चीज समझ रहे हो, 34 रुपया में 8 की दर से खरीदा, इतना बेच दिया, तो एक का निकाल लो। सीपी एक का निकालना है 34/8 सीपी, और एक का एसपी निकालना है 57/12। पहले बोलो हाँ। ये अभी एक का निकालना है, यहां कट्टा पिट्टी कर लो। ये 2 बार में, ये 3 बार में, 3 से ये काट दो 19 बार में, 2 से ये 17 बार, 17 बार में। थोड़ा सा पेशेंस रखना, बता रहे। गड़बड़ कुछ नहीं है। एक व्यक्ति 34 रुपए में 8 की दर से सेब खरीदता है, यानी 34/8, 57 रुपए में 12 की दर से बेच देता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, इसमें गड़बड़ है। ये रेशियो में नहीं करना होगा। जो हम अभी आंसर निकाल लें ना, वो रेशियो में निकाल लें। इसलिए अब इस क्वेश्चन को 1 स्टार दे देते हैं। सर ऐसा क्यों? एक चीज देखो, अभी जो हमने कट्टा पिट्टी कर दिया था, वो हमने एक रेशियो में वैल्यू निकाल दी थी, उससे कभी आंसर नहीं आएगा। आपको एक का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। 8 से इसको भाग दो, 8 चौका 32, 8 चौका 32, और अब आया 20 पैसे, तो 8 दूनी 16, 4 रुपया 25 पैसे, 4 रुपया 25 पैसे। यहां पर 19/4, ये 19/4 हुआ, भाग दो। 4 चुकू 4 शुद्ध लाभ ज्ञात, 4 चुकू 16, ठीक है, 4.75, यानी 4 रुपया 25 पैसे की चीज 4 रुपया 75 पैसे में बेच रहे हो, यानी 50 पैसे एक में कमा रहे हो, यानी एक क्वांटिटी में 50 पैसे कमा रहे हो। हमसे कहता है प्रभु 45 रुपए का शुद्ध लाभ होना चाहिए, यानी 45 रुपए का शुद्ध लाभ। ये तो 50 पैसे है, इसमें 90 का गुणा करोगे तो 90 का यहां गुणा करोगे तो 90 वस्तु बेचोगे, तब हम 45 रुपए का शुद्ध लाभ कमाएंगे। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा हो गया कि हम जैसे लोग पहले इसको रेशियो में ले लेंगे, फिर हमारे साथ क्या होगा, ठेला हो जाएगा। समझ गए? इसे ऐसे ही करना, एक का कॉस्ट प्राइस निकालना, एक का ही सेलिंग प्राइस निकालना। 4 रुपया 25 पैसे का 4.75, यानी 50 पैसे एक पे कमाया, तो 90 पर हम लोग 45 रुपए कमाएंगे। चलिए बढ़िया क्वेश्चन 110, ये बहुत आ रहा है, देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है और 5 पेंसिल को 12 की दर पे बेचता है। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताओ। देव खेल गया। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है, यानी उसका अगर सीपी देखें एक का तो 25/12, और सेलिंग प्राइस देखें तो 12/5। ये खेल जाओ मेरे भाई। 125 की चीज 144 में चिपकाता है, इसका अंतर क्या है? नीचे तो 125 ही आएगा, ऊपर अंतर 14 में से 5 गया 9 आया, 19 आएगा। 19/125 इंटू 100। काटो, 25 से ये 4 बार, 25 से ये 5 बार,
2 का नीचे कर लो, 2 का ऊपर, 19 अट्ठे 152 और नीचे 10 यानी 15.2 एज ए प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं। प्रॉफिट इसलिए होगा क्योंकि 125 की चीज हम 144 में दे रहे हैं, यानी सिर्फ कैलकुलेशन है, नथिंग स्पेशल, यानी आसान क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, आसान क्वेश्चन। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 90 इज द करेक्ट आंसर। अरे देवता, 90 ही तो बताया है प्रभु, यहां लो ऐसे मार दिया। अभी तुम पीछे वाले क्वेश्चन में हो का। एक आदमी 1 रुपए में 3 संतरे खरीदता और 1 रुपए के बराबर 2 संतरे खरीदे और 20% के लाभ कमाने के लिए उसने प्रत्येक दर्जन किस कीमत में बेचा। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और आपको बता दें सेम पैटर्न का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। एक 104 नंबर 3/3/2021 में आया हुआ यह क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। ठीक है, जहां हमने क्वांटिटी के साथ बराबर किया था। देखो एक आदमी ने 1 रुपए में 3 संतरे, यानी क्वांटिटी 3 है, रुपया 1 है, और 1 रुपए में 2 संतरे, 2 रुपया 1 है, खरीदे, दोनों सीपी है। हमने खुल के इस समाज को बताया कि क्वांटिटी बराबर कर लेना, क्योंकि उतने ही शब्द बोलेगा। यानी 12 उसने क्वांटिटी कितने रुपए में खरीदा, 5 रुपया में खरीदा। कहता भैया 20% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक दर्जन दर्जन दर्जन, ऑलरेडी ये दर्जन है, ऑलरेडी ये दर्जन है, तो 20% कमाना है, तो 5 का 20% 1 रुपया यानी 6 रुपया में बेच देंगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस क्वेश्चन आज 6 रुपीज आएगा। कितना आएगा? 6 रुपीज इज द राइट आंसर। क्लियर? 112 के बाद 113। एक लड़का 16 रुपए प्रति 18 अंडों की तरह से दर से अंडे खरीदता है और 20 फर्जी क्वेश्चन। देखो 18 अंडे 16 रुपए में, 16 रुपया ऊपर रखोगे, एक का निकालो, एक अंडा कितने का पड़ेगा? तो 16/18 का। 20 रुपए में 22 अंडे, तो एक अंडा कितने का पड़ेगा? 20/22 में। खेल जाओ मेरे भाई, आसान है। ये सीपी और ये एसपी कट्टा पिट्टी कर लो, हाँ थोड़ा सा काट लो मेरे भाई। ये 8/9 आएगा, ये 10/11 आएगा। 11 का इत्थे गुणा कर लो, 88 हो गया। 9 का उत्थे 90। 88 की चीज किसी को 90 में चिपकाओगे तो 2 रुपया कमाओगे आउट ऑफ 88 इंटू 100। ये समाज हमसे कहता है कि 4 से ये 25 बार, 4 से ये 22 बार, 2 से ये 11 बार, और कमा रहे हैं तो 25/11 एज ए प्रॉफिट, एज ए प्रॉफिट। क्योंकि 88 की चीज हमने 90 में बेच डाली, 88 की चीज हमने 90 में बेच डाली, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 113 के बाद 114, सभी लोग लगाइए। ऐसा क्वेश्चन हमने कई बार बताया है, इसमें पेशेंस रखना। इसमें कह रहा है एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 फल, अभी जो बताया थोड़ी देर पहले वही है। यानी देखो क्वांटिटी 3 है, रुपया 1 है, पहले बोलो हाँ, और कुछ और संतरे 1 रुपए में 2 के हिसाब से, दोनों कॉस्ट प्राइस बच्चा, अभी जो बताया वही है। तो बराबर कर लो मेरे भाई, 2 का ऐसे कर लो, 3 का ऐसे कर लो, यानी 12 क्वांटिटी है, 5 रुपया हमने पेमेंट किया। हमसे कहता है कि भैया 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर, तो ये तो सेम रिपीट हो गया। 20% यानी 1 रुपया कमाया, यानी 6 रुपए में। 6 इज द राइट आंसर। ये 15/10/2018 में आया और ये 30/10/2018 में आया, समझ गए? इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन रिपीट होता है। पर सही क्वेश्चन किसी को याद नहीं रहता, जो रिव्यू के चक्कर में पढ़ते ना, खेला होता, याद ही नहीं होता मैथ में। हाँ करंट अफेयर वगैरह याद होता है, मैथ नहीं। ये प्यारा क्वेश्चन है, आपको बता दें ये प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा क्यों है? अगर इसकी वैल्यू को इधर उधर करते तो ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता। एक्चुअल में इसकी सेटिंग ऐसी की जाती है जिससे आप सॉल्व कर लो।
क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। कहता है 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 रबड़ का मूल। 2 पेंसिल, एक पेंसिल एक्स की तो 2 पेंसिल, समझ गए, 4 पेन 4 वाई और 8 रबड़ यानी 8 जेड, 12 रुपए। अब सावधान रहना यहीं से। तो पेंसिल को एक्स माना, पेन को वाई माना और इसे जेड माना है, इसीलिए कहा सावधान रहना। तो पेंसिल तो 10 पेंसिल, 8 पेन, 4 रबड़, 36 रुपए। कहता भैया 3 पेंसिल, 3 पेन, 3 रबड़ का मूल बताइए। दोस्तों करना नहीं है, सीखना है। एक्चुअल में इसी को जोड़ना है। तो 12x हो गया, 12y हो गया, 12z हो गया और 36 12 होता है कितना, 48। 4 से भाग दे दो तो 3x, 3y और 3z। 48 में 4 से भाग दोगे तो 12 आएगा। यानी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 12 होगा। एक प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, एक प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, चीजों को बढ़िया सीखिए, हर चीज सीखिए हमारे साथ। क्लियर है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 115 नंबर। पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ। अब देखो इसमें अपना एक ही टेक्निकल मेथड, पैसे से भाग दोगे, इस वाले में क्वांटिटी ऊपर रखोगे। कहता 20% हानि, 100 में 20 कम करोगे तो 80% आया, बराबर 20% लाभ, 100 में 20 जोड़ोगे तो 120% आया। पैसे से भाग दोगे, क्वांटिटी ऊपर रखोगे, इस वाले में बस खेल जाओ। इसको ऐसे ही सीखोगे तो सबसे तेज करोगे, 2 बार में, 3 बार में। बोलो हाँ। 3 से ये 30 बार में, 0 से ये 0 बार में, 16 से ये 6 बार में। 3 दूना 6, 6 36 यानी x बराबर 36। इसमें आपको सोचना भी नहीं है, सिर्फ कट्टम करना है, मतलब काटना है। 36 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अरे बोलो हाँ, 36 इज द राइट आंसर। एक बच्चा कह रहा है इसको फिर समझाओ। अरे मेरे देवता, हवन करने बैठे हो क्या? 2x 4y 8z बराबर 12। अब यहां देखो पेंसिल 10x है, पेन 8y है, ये 4z, एक हाथ जोड़ोगे तो 12x 12y 12z बराबर 48। हमसे कह रहा 3 पेंसिल, 3 पेन, 3 रबड़। तो बताओ 12 में किसका भाग दे कि 3 आ जाए? तो 4 का भाग दोगे तो सभी में 4 का भाग दो। ठीक है, अभी जो पैटर्न वाला क्वेश्चन आया फिर आएगा, अभी ये इजी है। कहते विकास 4 रुपए के 5 केले खरीदता है। ये अलग है, 5 यहां एक केले का प्राइस निकालो तो 4/5 सीपी आएगा। अब 5 रुपए में 4 केले तो एक केले का प्राइस 5/4 एसपी। खेल जाओ, ये 16, ये 25, 16 और 25 का रेशियो, अंतर क्या है? 9, 9/16 गुणे 100। खेल जाओ मेरे भाई। जो बच्चे जानते हैं कि 1/16 6.25% होता है, समाज कह रहा है 9/16, तो दोनों साइड 9 का गुणा कर लो। ये 225 हो जाएगा तो 25 ऐसे 2 हासिल, 54 2 56, 56.25% हो गया। कोई है ऑप्शन? ये आंसर होगा 56.25%। ये चीजें आपको बेहतर आती हैं हमारे द्वारा, बोलो हां। क्लियर है? चीजों को बेहतर सीखिए और अच्छे से जानिए। कहता भैया एक आदमी 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता। अब आसान है, देखो 10 संतरे 3 रुपया, तो एक संतरा कितना? 3/10। और 3 रुपए में 8 संतरे के हिसाब से 3/8, कट्टा पिट्टी 8 और 10, रेशियो ले लो, या 4 की चीज 5 में, अंतर क्या है? 1/4 गुणे 100, यानी 25% का एज ए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 118 का कितना आएगा? 25% एज ए प्रॉफिट। ये प्यारा क्वेश्चन। अब सारे 2019 के क्वेश्चन, 2021 वाले, ये देखो, देख लो
अब मजा आएगा, समझ गए। अब उसके बाद फिर से ग्रुप डी वाले क्वेश्चन, कोई छूटा तो नहीं। कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत 8% का लाभ होता है। उन मूल्यों को अंकित मूल्य पर इतना। देखिए यहां पैसे की बात कर रहा है। शुरुआत के जो क्वेश्चन आपने सीखे थे सीपी एमपी एसपी वाले, उसी पैटर्न के ये क्वेश्चन है। दूसरी बात बता दें, कल आपको जब हम सुबह डिस्काउंट पढ़ाएंगे, एक साथ पूरा करा देंगे डिस्काउंट, ठीक है, वहां पर भी हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। 62 क्वेश्चन आज के सेशन के बाद भी हम सीखेंगे, वो भी प्रॉफिट लॉस ही कहलाते हैं, ठीक है। हाँ, 3 बातों का ध्यान देना होता है सीपी एमपी और एसपी। अब क्वेश्चन को पढ़ो उसकी गरिमा के अनुसार। कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत, 20% का अर्थ होता है बच्चा 1/5, यानी 5 की चीज वह 4 में दे रहा है, इसका अर्थ ये हो। और 8% का लाभ कमाता है। 8% का मतलब होता है 2/25, यानी 25 की चीज उसने 27 में चिपका दी, तभी तो लाभ कमाया। बोलो हाँ। अब एक चीज देखो, दोनों में सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, यानी 27 का यहां गुणा कर दीजिए और यहां 4 का कर दीजिए। हमसे कहता है उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात करो जिसकी लागत 500 है, यानी ये 100 बराबर 500 के, यानी सिर्फ कैलकुलेशन में यहां 5 का गुणा होगा, तो भैया ई वैल्यू में सिर्फ 5 का गुणा कर लो। 135 पंजा इज द राइट आंसर। 5 का 25, 2 हासिल, 65 2 67, 675 इज द राइट आंसर। 675 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? बोलो हाँ। जी हाँ। 119 के बाद 120 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे। कहता भैया रूपट ने 4600 रुपए में एक पुराना टीवी खरीदा और इसको ठीक करवाने के लिए उसने कुछ और पैसे खर्च किए, उसके बाद इतने पे बेचा, इससे उसे 6% का लाभ हुआ। रूपट ने, देखो एक चीज समझो, उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 4600 रुपया था, मेरी बात को समझना। उसके बाद इसने कुछ मेंटेनेंस कराया होगा, वो बात की बात है। पुराना इसको ठीक करवाने के लिए कुछ और पैसे खर्च किया, उसके बाद उसने इतने में बेचा, तो उसने कह रहा मेंटेनेंस में कितना। देखो 106% इसका सेलिंग प्राइस होगा, वही 5406 के बराबर। मेंटेनेंस से पहले जो भी चीज होगा वो इसका एक और कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। यहां पर मतलब जो है हमने इतने में खरीदा, कुछ पैसा लगाया, फिर वो अपने आप में 100% इससे यहां गया। 106% बराबर 2406, क्योंकि 6% का लाभ, भाग दो। साफ साफ दिख रहा है कि यहां 1 है तो यहां 1 का गुणा 51 का गुणा हो जाएगा। 51 गुणे इतना, यानी 1% बराबर अगर 51 के तो 100% बराबर 5100 के। मेंटेनेंस में कितना लगा दिया? 500 रुपया लगा दिया, क्योंकि 4600 में लाए, 500 रुपया लगा दिया हमने उसको साफ सफाई बढ़िया स्क्रू टाइट करने में। 5100 रुपया का स्कूटर बन गया और उसको हमने बेच डाला 5406 रुपया में। समझ गए ना? बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 120 के बाद 121, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। डे फर्स्ट में तो मैं यही चिल्ला रहा था जिसका हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, बच्चे मजाक समझ रहे थे। देखो इसने क्या बोला, विक्रय मूल्य पर 20% के लाभ के बराबर। 20% लाभ ऑन 20% प्रॉफिट में लिख देता हूं ऑन एसपी। 20% मतलब 1/5, 5 एज ए एसपी हो जाएगा, 1 एज ए प्रॉफिट हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस 4 एज ए सीपी हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, कोई कहते 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, 5 का 20% 1 होता है ये प्रॉफिट, और 4 की चीज 5 में बेच रहे हो तभी 1 कमा रहे हो। अब हमसे स्टार्टिंग की लाइन पढ़ो, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ, यानी 4 की चीज 5 में बेच रहे हो, 1 रुपया कमाया, 4 पे कमाने को बोल रहा है, तो भैया 25% इज द राइट आंसर। 25% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ये एक अच्छा क्वेश्चन, बहुतों को डाउट क्रिएट करेगा, पर आसान क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन। डे फर्स्ट पहले लेक्चर में ही ये सिखाया है, शुरुआत के 5-10 मिनट में ही सिखाया है। यदि छूट और प्रेशर लाभ दोनों ही 20% है, अंकित मूल और क्रय मूल से कितना प्रतिशत अधिक? आप बेसिक कर लो ना, इसमें याद करो सीपीएमपीएसपी। पहले छूट यानी डिस्काउंट 20% मतलब 1/5, यानी 5 की चीज समाज को 4 रुपए में बेच रहे हैं, बोलो हाँ। और 20% एज ए प्रॉफिट, 5 की चीज 6 रुपया, क्योंकि एक जोड़ रहे हैं, दोनों में सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। यहां 3 का गुणा करो, यहां 2 का गुणा करो, तो भैया 10 की चीज हमने कितनी में चिपका दी? 15 में चिपका दी, 50% कमाया। 10 की चीज 15, दोनों का अंतर 5/10 गुणे 100, यानी 50% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 50% आएगा। 50% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बोलो हाँ। 122 के बाद 123 कहता है हमसे, एक सेल्समैन एक लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 25% की शुरुआती छूट देने के बाद 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। यदि लैपटॉप का अंतिम विक्रय मूल्य 18,000 है तो उसका अंकित मूल्य क्या है? दोस्तों यहां 2 बार आपको डिस्काउंट दे रहा है, 2 बार डिस्काउंट दे रहा है, यानी 25% और 20% का 2 डिस्काउंट। 25% मतलब 1/4, 20% यानी 1/5, यानी 4 की चीज पहले 3 में करता है और फिर 5 की चीज 4 में करता है। इस बात को समझना मेरे भाई। कहते हैं 5 चौका 20, और ये या तो 4 काट दो, 5 और 3 का रेशियो, और इसका सेलिंग प्राइस कह रहा है 3 बराबर 18,000 के है। एमआरपी बताओ, यानी 6,000 का यहां गुणा होगा, एमआरपी इसका हो जाएगा 30,000। समझे? बहुत प्यारा क्वेश्चन था और सबको मालूम है आजकल ये पैटर्न तो इतना एक्सपर्ट हो गया, बच्चा कुछ कहने उन्हें। देखो 25% डिस्काउंट मतलब 1/4, 4 की चीज 3 में दी, 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट यानी 1/5, 5 की चीज 4 में, 4 से 4 गया रेशियो में, या तो आप 5 चौका 20 और 3 चौको 12 कर लो, तो भी 5 और 3 का रेशियो। अब यही 3 बराबर, क्योंकि हमसे कह रहा है यदि लैपटॉप का अंतिम विक्रय मूल्य यानी 3 बराबर 18,000, दिस इज द सेलिंग प्राइस गाइस, तो इतना तो 6,000 गुणा होगा, तो इधर 6,000 गुणा कर दो, 30,000 रुपया उसकी कॉस्टिंग होगी, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। समझ गए ना? बोलो हाँ। वन 124 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे। कहता है 120 पेनों का क्रय मूल्य एक्स पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 120 का जो सीपी है वो एक्स के एसपी के बराबर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू एक्स अपॉन 120। फिर कहता है यदि लाभ 25% है, 25% का मतलब 1/4, 4 एज ए सीपी हो जाएगा और 5 एज ए एसपी हो जाएगा, यही 5 बराबर 120, 24 का गुणा होगा, तो 4 गुणे 24, 96 इज द राइट आंसर। तो कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू 96 आएगी, 96 आएगी। क्लियर है? चीजों को बेहतर सीखिए। एक बच्चा कह रहा है 4 कैसे कटेगा बताओ, ये सब पता नहीं, हमें लग रहा है ये पढ़ा ही नहीं, 3 साल इन्होंने अपनी जिंदगी को बर्बाद करके बैठे। लो ऐसे 4 5 3 4 एक का गुणा होता है, ये 5 चौका 20 होता है, ये 4 त्यां 12। अब काट लो, 4 से ये 5 बार में गया, 4 से ये 3। तो अगर सही से कभी किताब खोली होगी तो रेशियो में जब होता है तो इधर इधर का कट जाता है। समझ गए? खराब लगा होगा मेरी बात? अच्छी बात है कि लगे, तभी तो पढ़ोगे। फिर कहोगे पेपर टफ है। एक बुनकर 150 की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% लाभ प्राप्त करता है। यह बढ़िया क्वेश्चन है, भाषा का एक प्यारा क्वेश्चन, 2 स्टार क्वेश्चन। मेरे आसान है, अगर एक बार बनाना सीख गए तो आसान है, बड़ा समझो। एक बुनकर 150 की कीमत
150 की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% लाभ कमाता है। यानी 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 की चीज वह 5 में बेचता है बुनकर, तो इसने दुकानदार को बेचा 150 में। ये दुकानदार को 150, दुकानदार के 150, इसमें 30 का गुणा हुआ, तो जो बुनकर का कॉस्टिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है बुनकर का, वो 120 रुपया। बुनकर को 120 रुपए का वो चीज बन के मिल जाता है और इसने 25% लाभ पर किसको, दुकानदार को बेच दिया 150 रुपए में। समझ रहे हो ना। अभी देखो आगे, फिर कहता भैया दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को चिपका देता है, यानी सेल कर देता है। 30% लाभ, यानी इसका 30% लाभ 15 तिहाई 45 रुपया कमाकर 195 रुपए को, ये चीज प्रकाश सर वही ग्राहक हैं, ये समझ लो। साड़ी लेने गए भाई, जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, जाना पड़ेगा, नहीं लाएंगे तो मुद्दे। तो प्रकाश सर साड़ी लेने गए इनसे, तो 195 रुपए पड़ा। मालूम चला वहीं बुनकर भी बैठा था कि मैं डायरेक्ट बुनकर से साड़ी लेके आऊं, तो बुनकर डायरेक्ट मुझे 150 में नहीं देगा, क्योंकि ये तो ये अपने कस्टमर को देखता है, मतलब थोक में दे रहा है। हम इसके पास गए, भैया यार साड़ी दो, भाई तो चाहिए एक साड़ी। तो कहता है भैया तुमको साड़ी हम 180 में देंगे। देख लो, उसको 150 में चिपकाता है, हमको 180 में दे रहा है, पर तब भी हमको सस्ती पड़ रही है। किससे? इस दुकानदार से हमें साड़ी 15 रुपया सस्ती पड़ रही है, 15 रुपया सस्ती पड़ रही है, और ये बुनकर मुझसे 60 रुपया कमा रहा है। बस हमसे यही कहता है भैया क्या, यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत 60 रुपया आउट ऑफ 120 इंटू 100, यानी इसने तो सीधे 50% कमा लिया, सीधे 50% कमा लिया। यानी ये दो ऑप्शन। और ग्राहक को लाभ कितने रुपए का हुआ? सीधी सी बात, लाभ तो हम इससे देखेंगे ना, क्योंकि हम दुकानदार से ला रहे थे 195 रुपए में, हमका मिल गई 180 रुपए की, तो 15 रुपया हमने कमा लिए। यानी ये आंसर होगा, समझ गए ना, ये सीधे आंसर होगा। बोलो हाँ। क्लियर है? चीजों को बेहतर सीखिए। अब देखो ये सब चीजें कैसे होती हैं, देखो लाइफ, अगर रियल लाइफ का एग्जांपल लें, हम आपसे बड़े सिंपल वे में बताएं। देखो कैसे, जैसे आपकी गली में दुकान है और उससे तुम्हें आटा लाना है, ठीक है, तो अब मालूम चला, तुम्हें ये मालूम चल गया कि ये आटा ये थोक की कौन सी दुकान से लेके आता है, पर जो वो ला रहा होगा जिस रेट में, और आप पहुंच गए उसी दुकान के यहां, तो आपको सेम रेट में नहीं मिलेगा माल। बस वही है। यानी बुनकर दुकानदार को 150 में माल चिपका रहा है, दुकानदार कहता भैया हम कमाएंगे 30% तो कमाएंगे, तो 150 की चीज 195 रुपए अपने ग्राहक को बेचता है। आपको मालूम चला, आप सीधे बुनकर के पास पहुंच गए, तो बुनकर क्या 15 रुपया कम किया उसने, तब भी आपको 180 में चिपकाया, तो 50% बुनकर ने यहां कमाया। अब तुम्हें सस्ता कब महसूस होगा? देखो सस्ता कब, 195 रुपए की चीज अगर 180 मिल रही है तो तुम्हें लग रहा है सस्ता है। जैसे इन जनरल हम बात करें, आजकल ज्यादातर लोग, आईफोन का जमाना बहुत चल रहा है, इसके कॉन्सेप्ट को समझो। आईफोन का सेल निकलती है, आईफोन का अभी मार्केट प्राइस बढ़ा दिया कितना, मान लो 70,000 छाप दिया और सेल में 50,000 छाप दिया, तो क्या वो घर से दे रहा है? नहीं, वो पहले ज्यादा कमा रहा है, अब थोड़ा कम कमा रहा है बस। तो आईफोन में बहुत मार्जिन है, बहुत जबरदस्त। आप खुद ही सोचो, 70,000 का फोन 50,000 में फ्लिपकार्ट में कैसे कर दिया, यानी 20,000 रुपया का इतना बड़ा खेला हो रहा है, समझ रहे हो ना। पर अब क्या है, आईफोन ज्यादातर कौन लोग लेते हैं ये भी हम तुमको बता दें, तुम्हें खराब लगेगा। जिसको भोकाल टाइट करना है, भैया आईफोन रखे हैं हमारे पास नए नए। जैसे मैं दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली और गुड़गांव में आप देखोगे, आप मेट्रो में देखोगे तो हर एक बंदे के पास आपको आईफोन ही नजर आएगा। जैसे आपके आसपास पड़ोस का बंदा दिल्ली 2-4 साल रह आया, तो समझो उसने आईफोन जरूर खरीदा। वो इसलिए कि लगे बड़ा पैसे वाले हैं। असली बात ये होता है, अपनी अपनी सोच है, ठीक है, समझ गए। ये सोच है हर चीज की, ठीक है, हर चीज की। और जो वास्तव में पैसे वाले होते हैं वो कभी कहने वाली चीज नहीं होती, पैसे वाला है।
ये भी बात हकीकत है, खेला है। चलिए 125 के बाद 126 वो दूरे से समझ में आ जाएगा कि व्यवहार से, ट्रीटमेंट से तो शो ऑफ ना के बराबर करेगा। जॉन 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदता है। भैया मैकेनिक है जॉन, पुराने ट्रैक्टर 4 ठो उठा लाया 2 लाख रुपए में। उसने 4 ट्रैक्टर के रख रखाव में 3 लाख रुपया लगा दिया। लियो, लाया उससे ज्यादा लगा दिया, यानी जॉन को 4 ट्रैक्टर 5 लाख के पड़े। बोलो हाँ भाई, सीधी सी बात, 2 लाख में लाया, 3 लाख लगाया तो 5 लाख में पड़े। यदि वह एक ट्रैक्टर को 1 लाख में बेचा तो भैया एक ट्रैक्टर बेच दिया, और कितने में बेच दिया? 1 लाख में बेच दिया। तो बचे कितने? 3 ट्रैक्टर, समझ गए? यदि वह 4 ट्रैक्टर से एक ट्रैक्टर पहले से 1 लाख में बेच दिया, कहता भैया तो 40% कुल लाभ प्राप्त करने के लिए 3 ट्रैक्टर कितने में बेचेगा? यानी 5 ट्रैक्टर का 40% 2 लाख होगा, यानी 7 लाख में बेचना है। 7 लाख में हमें चारों ट्रैक्टर बेचना है। 1 लाख तो यहां से कमा लिया, यार यहां से अंदर कर लिया। 7 में 1 कम करोगे तो 6 लाख रुपए में 3 ट्रैक्टर बेचना है, यानी एवरेज में 2 लाख रुपया ट्रैक्टर हमें बेचना पड़ेगा, यानी 2 lakhs इज द राइट आंसर। नहीं समझे? मोटा मोटा समझो, 2 लाख का ट्रैक्टर 4 ठो लाए, 3 जोड़ दिया, 5 लाख का पड़ा। पहले बोलो हाँ। एक ट्रैक्टर 1 लाख में बेच दिया, कहता भैया ओवरऑल 40% कमाना है, तो 5 लाख का 40% जोड़ोगे तो 7 लाख हो जाएगा। 40% 2 लाख होता है, 5 2 7 लाख। 1 लाख तो ले आए, 6 लाख रुपया कमाना है। किससे कमाओगे? 3 ट्रैक्टर से। तो एवरेज में किससे कमाओगे? क्लियर है? चले 126 के बाद 127, ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, धैर्य पूर्वक सीखना। सावधानी हटी, क्वेश्चन गलत। इसे डिफिकल्ट नहीं कहेंगे पर अच्छा क्वेश्चन कहेंगे, तो 1 स्टार बनता है इसमें। सर 1 स्टार क्यों बनता है? अभी समझ में आ जाएगा क्यों बनता है। कहता है एक दुकानदार 2 वस्तुओं को एक 25% लाभ, दूसरे को 15% नुकसान पर बेचा और 35 का लाभ कमाया। अगर हम इतना पढ़ के ही क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आगे पढ़ोगे तो आसान होगा। यहां से यदि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में दुगुना है, बस ये, यानी जो दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु उसका कॉस्ट अगर x है तो पहले का 2x है। ये 25% लाभ वाली, ये 15% हानि वाली, बस यहीं से हिंट निकला। हिंट हमारा यहीं से आया मेरे प्यारे दोस्तों। क्या बोला उसको समझो। कहता 25% लाभ पर बेची गई वस्तु को 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में दुगुना है, यानी ये x ये 2x। बस अब खेल जाओ, अब कोई नहीं, अब शुरुआत से पढ़ लो। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को एक 25% लाभ पर, दूसरे को 15% हानि पर बेचा, तो 25% लाभ 2x इंटू 25%, ऐसे ही कर दो। दूसरे को 15% हानि, ऐसे ही कर दो। ओवरऑल में 35 रुपया का प्रॉफिट हो गया। अब देखो यहां ध्यान देना मेरे तरीके को, ये परसेंटेज हटाओ तो 2 जीरो लग जाएंगे, सीधी बात। 1/100 1/100 इधर 5 से काटो तो 5 बार में, 5 से काटो 3 बार में, तो 5 से काटोगे तो 700 बार में। ये 5 दूना 10, ये 3x, यानी 7x बराबर 700 के, तो x बराबर 100 रुपए, यानी पहला 100 रुपया का, दूसरा 200 रुपया का। हमसे कहता प्रभु दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य बताओ, तो 100 और 200 300 होता है। 300 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 300 आएगा। कितना आएगा? 300 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां। 2 क्वेश्चन बचे मेरे भाई। कहता है क्या, रीमा 75,000 में एक कार खरीदती है, वह इसकी रिपेयरिंग में 10,000 रुपए खर्च करती है। बाद में उसने ये कार चीरू को 15% लाभ पर बेच दिया, चीरू ने रितु को 10% लाभ पर बेच दिया। रितु ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि चुकाई? कैलकुलेटिव क्वेश्चन, देखो बड़ा इजी वे में। 15% लाभ,
15% लाभ का मतलब 3/20, यानी 20 की चीज 23 में चिपका दी। 10% लाभ यानी 1/10, 10 की चीज 11 में चिपका दी। गुणा कर लो, यानी 200 रुपए की चीज 3 2 5 253 में चिपकाई जा रही है, मतलब बेची जा रही है। चिपकाने का सेंस बेचना। और जो 75,000 और 10 यानी 85,000 की कार पड़ी, यानी 200 की वैल्यू 85,000 के बराबर है। 200 भाई सीधी बात है, 75,000 कार खरीदी और इसके रिपेयरिंग में 10,000 लगा दिए। भाई कार तो ऐसा नहीं 75,000 में मिल रही है, सेकेंड हैंड खरीदा होगा, फिर व्हील कवर दुनिया कवर सब लगवाया होगा। 85,000 की कार पड़ी। 0 से 0 काटो, 0 से 0, 2 से काटोगे तो ये 425 आया। ये 425 का एमहा गुणा करना है, देन यू विल गेट द राइट आंसर। बच्चा आया सर करके दिखाओ तो जाने, हम वो कहेंगे देखो देवता हैप्पी बर्थडे, ये दोनों होंगे नहीं क्योंकि 5 त्या 15। अब अगर हम इसमें दिमाग लगाएं कि 3 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल, उससे बढ़िया कर लो। देखो अभी कैसे, एरो मेथड से इंटू, ये होते हैं 3 और 3 डिजिट के इंटू। हम 2 से ही खेला कर लेंगे। 5 त्या 15 हासिल 1, 25 और 6 31 और 1 32, लास्ट में 25 आया। दया किसके में है? इसके में 25 है, तो पूरा इंटू ये आएगा 107525। चेक कर लो, यही आंसर आएगा। क्लियर है? पहले बोलो हाँ। 128 के बाद 130 नंबर, सॉरी 129, अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का। ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस लगाना, और ऐसे क्वेश्चनों को हम अंत में करना चाहिए एग्जाम में भी। कैलकुलेटिव, इसी को कैलकुलेटिव, तो स्टार लगा दो। चीजों को समझना बहुत इजी वे से हम बता देंगे। एक व्यक्ति 3 लाख में जमीन खरीदता है, यानी 3 लाख रुपया में जमीन खरीदता है। देख लो ऑप्शंस कैसे, 5 तो 0 लगाओ, 3 लाख में खरीदता है। वह इसका 25% हिस्सा 25% हिस्सा 25% हानि पर बेच देता है। इसका 25% हिस्सा, 25% मतलब 1/4, 300 का 1/4 75 होता है, और 3 ठो 0 लगा लो। 3 लाख का 25% 75,000 होता है, और 25% हानि, तो 100 में 25 कम करोगे तो इसकी कॉस्टिंग आ जाएगी 75%। ये इसकी कॉस्टिंग आ गई, यानी सेलिंग प्राइस आ गया। भाई 25% हानि, 75,000 की चीज को 25% हानि में बेच रहे हो, यानी 75% में बेच रहे हो ना? बोलो हाँ। परसेंटेज से 2 0 जाएंगे, कैलकुलेशन मेन है, पूरी कैलकुलेशन हम ही करेंगे। 75 गुणे 75 मुझे आता है इसलिए कर लेंगे, 5 का 25 हो जाएगा, और 7 की बात 8, 8 सत्ते 56, 56,250 रुपया। फिर 40% हिस्सा, इसका 40% हिस्सा, 2 0 गए, यानी 1,20,000 रुपये, 1,20,000 हुआ। 25% लाभ, 25% लाभ यानी 125%, यानी 25% लाभ मतलब 125% इस वैल्यू का निकालना है। परसेंटेज से 2 0 गया, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि 1,20,000 का 25% 30,000 होता है, जोड़ दोगे 1.5 लाख रुपया आएगा, 1.5 लाख आ गया। फिर कहता है कुल मिलाकर 15% लाभ अर्जित करना है। ओवरऑल 15% लाभ अर्जित करना है। 3 लाख का 15% होगा, 2 0 कम कर दो, 15 त्या 45, यानी 3,45,000 रुपया ओवरऑल। तो कहता है उसे बाकी बचे भूखंड को कितने रुपए में बेचा। बाकी बचे, देखो यहां था 25% भूखंड, यहां 40 था, तो यहां जो होगा वो 35% होगा, क्योंकि टोटल का योग होगा 100%। 35 त्याएं कितना होगा? अच्छा, बचे हुए भाग को कितना में बेचा ना, कोई जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, कोई जरूरत ही नहीं है। 3,45,000 में से इनका योग घटा दो, बस मुद्दा ही खत्म। तो ये 56,000 है, 1.5 लाख है ना, 56 1.5, यानी 2,06,250, 2,06,250, 2,06,000 बस घटा दो मेरे भाई। 50 ऐसे आएगा, 9 में से 2 गया, 7 आया, 4 में से 6 गया, 14 में से 6 गया, 8 आया,
3 ऐसे आएगा, 138,750, 138,750। ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके सामने कर दिया। ठीक है, किताब देखोगे तो भी आपको कैलकुलेशन से जूझना पड़ेगा, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? चीजों को बढ़िया सीखिए। तो 129 नंबर क्वेश्चन हो गया, यहां से इसका प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कंप्लीट होता है। बोलो हाँ। ठीक है,